नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में की हमीरपुर छात्र संघ के समारोह की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री ने कहा, वित्तीय घाटे से उबारने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम में किए जाएंगे व्यापक सुधार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बुधवार को शिमला में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रारंभिक शिक्षा विभाग में टीजीटी एवं अन्य श्रेणियों के 5,291 रिक्त पद भरने का निर्णय लिया गया। इसमें टीजीटी कला के 1,070 पद, टीजीटी नॉन मेडिकल के 776 पद, टीजीटी मेडिकल के 430 पद, शास्त्री के 494 पद और जेबीटी शिक्षकों के 2,521 पद शामिल है। छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने तथा शिक्षकों की कमी को पूरा करने के दृष्टिगत ये निर्णय दूरगामी भूमिका निभाएगा। मंत्रिमंडल ने दंत स्वास्थ्य सेवाएं विभाग में चिकित्सा अधिकारी के 28 पदों को भरने का भी निर्णय लिया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि किसी नागरिक अस्पताल अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में यदि चिकित्सा अधिकारी के पद नहीं हैं, तो वहां पर इन पदों का सृजन कर भरा जाएगा। उद्योग विभाग में सर्वेयर के 4 पद और जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के 2 पद भरने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल खोलने का निर्णय लिया। प्रथम चरण में 13 स्थलों की पहचान की गई है और इनमें जल्द ही निर्माण गतिविधियां आरंभ की जाएंगी। इन स्कूलों में हाईटेक स्मार्ट क्लासरूम, खेल के मैदान इत्यादि आधुनिक सुविधाएं होंगी। इसके अलावा प्री प्राइमरी और प्राइमरी विंग के बच्चों को डे बोर्डिंग के दौरान खेलने के लिए खुला क्षेत्र उपलब्ध करवाया जाएगा। मंत्रिमंडल ने स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने और स्थानीय युवाओं की उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर आजीविका प्रदान करने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार योजना 2023 को अधिसूचित करने को स्वीकृति प्रदान की। ई टैक्सियों, ई ट्रकों और ई बसों, दंत चिकित्सा सुविधाओं और मत्स्य गतिविधियों को इस योजना के दायरे में लाया गया है। मंत्रिमंडल ने एटीक फ्लोर को रहने योग्य बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियम 2014 के नियम 16 में संशोधन करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश में राजस्व बढ़ाने एवं क्षमता वृद्धि के दृष्टिगत एक परियोजना को स्वीकृति प्रदान की। इस परियोजना के तहत राज्य कर एवं आबकारी विभाग वस्तु एवं सेवा कर के बकायादारों के रियल टाइम डाटा तक पहुंच बनाने में सक्षम होगा। इस परियोजना में दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने के दृष्टिगत डाटा तैयार करने के लिए विशेष उपकरण भी होंगे, जिससे प्रदेश के राजस्व में वृद्धि होगी। बैठक में यात्री एवं माल कर के बकायादारों को 30 जून 2023 तक एक मुश्त राहत देने के दृष्टिगत मंत्रिमंडल ने यात्री एवं माल कर पर जुर्माना और ब्याज माफ करने को स्वीकृति प्रदान की। पीजीटी के बदले विशेष रोड टैक्स लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश में माल वाहकों से पीजीटी की मूल राशि वसूल होगी। मंत्रिमंडल ने बीजी नंगल बांध से तलवाड़ा रेलवे लाइन के निर्माण के लिए सरकारी भूमि को रेलवे विभाग के नाम हस्तांतरित करने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने शिमला जिला के हाटकोटी विशेष क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना और ऊना जिला के महतपुर योजना क्षेत्र की प्रारूप विकास योजना को भी मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने लोगों की सुविधा के लिए शिमला जिला के जल शक्ति मंडल मतियाना से 8 ग्राम पंचायतों को जल शक्ति मंडल नंबर 1 कसुम्पटी में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में हमीरपुर छात्र संघ के एक समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में 5G तकनीक के बाद अब राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी बदलाव लाने जा रही है। हमारी प्रयास है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्वालिटी एजुकेशन की दिशा में बढ़ा जाए और उस दृष्टिकोण से हम काफी बदलाव करने जा रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना शुरू हो चुका है। इस बार आप तो रिसर्च वर्क करते हैं, प्री पीएचडी के स्टूडेंट होंगे, पीएचडी के स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन हम टेक्नोलॉजी जैसे पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें हम रोबोटिक इंजीनियरिंग, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, डाटा साइंस जो भविष्य की टेक्नोलॉजी है, 5G के आने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। इस बार हम एकेडमिक सेशन से वो शुरू करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। इनमें प्री नर्सरी कक्षाएं भी शुरू की जाएंगी। हमारी सरकार ने फैसला किया कि प्रत्येक गांव में बेसिक एजुकेशन को मजबूत करना है।
हमने हर एक विधानसभा क्षेत्र में 100 करनाल यानी 50 बीघा स्कूल में गांव के अपने छोटे प्यारे बच्चों के लिए डे बोर्डिंग स्कूल इस सत्र से हम शुरू करने जा रहे हैं। उसमें प्री नर्सरी से पहला क्लस्टर हमारा शुरू होगा, प्री नर्सरी से लेकर, और प्री नर्सरी के बाद 8 तक के पहले अभी कैंपस नया होगा और तकरीबन 15 बीघे में स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज होगी। उनको धरातल में आने में अभी समय लगेगा, लेकिन उसके लिए हमने 300 करोड़ के बजट का प्रावधान कर दिया है। गांव का गरीब बच्चा अगर मेरिटोरियस है तो पैसे के आर्थिक तंगी के अभाव में वो उस शिक्षा ग्रहण करने से रह ना जाए। इस दृष्टि से हमने सरकार ने फैसला किया, अगर वो +2 के बाद नीट पास करके एम्स में जाता है, IGMC में जाता है, डॉक्टर बनता है, उन गरीब बच्चों के लिए किसी पर वो सहानुभूति के निर्भर ना रहे, हमने 1% ब्याज की दर से PhD तक की पढ़ाई का लोन का इस्तेमाल उन आर्थिक जिनकी मजबूती ने उन बच्चों के लिए हमने किया है, ताकि वो पढ़ने में उनको दिक्कत ना आ सके। राज्य सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे भी इसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं और यहीं से कानून की पढ़ाई की है। उन्होंने कहा कि उनके साथ अध्ययन करने वाले कई छात्र राजनीति के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए हमीरपुर छात्र संघ को भी बधाई दी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम को वित्तीय घाटे से उबारने के लिए राज्य सरकार इसमें व्यापक सुधार लाएगी। विगत साय परिवहन विभाग की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इन सुधारों से निगम को आत्मनिर्भर बनाने और बेहतर वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने, कर्मचारियों और पेंशनरों को समय पर वेतन और पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। सुधार प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार निगम में चालकों और परिचालकों के रिक्त पद भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी, जिसके माध्यम से राज्य के लोगों को सुगम और बेहतर परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि निगम में चरणबद्ध तरीके से डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदला जा रहा है। वर्तमान में निगम के बेड़े में पहले से ही 95 इलेक्ट्रिक बसें शामिल है और निकट भविष्य में इनकी संख्या में और वृद्धि की जाएगी। उन्होंने कहा कि टाइप 1 की 75 ई बसें खरीदने की योजना पर काम चल रहा है, जिसकी निविदाएं पहले ही जारी कर दी गई हैं। इसके लिए लेटर ऑफ अवार्ड अगले माह तक जारी होने की उम्मीद है। इन 75 ई बसों के लिए मार्गों की पहचान कर ली गई है और चार्जिंग स्टेशनों सहित आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा निगम ने 225 डीजल बसों को टाइप 2 ई बसों से बदलने के लिए मार्गों की पहचान की है। बैठक के दौरान हमीरपुर में प्रस्तावित बस पोर्ट की समीक्षा भी की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश बस स्टैंड प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण द्वारा अगले 2 वर्षों के भीतर इस बस पोर्ट को तैयार कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त हमीरपुर जिले के नादौन में ई बस डिपो के निर्माण के लिए जमीन चिह्नित कर ली गई है। और अब रोजगार समाचार। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के 9 पद और हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा के 2 पद भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व पात्र उम्मीदवार 14 जून 2023 तक आयोग की वेबसाइट www.hppsc.hp.gov.in/hppsc पर ऑनलाइन रात 11:59 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ये लिंक बंद कर दिया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।